गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज मैं आर.एस. अग्रवाल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 13 क्लास 10 का सॉल्यूशन करने वाला हूं। ठीक है, तो एक बेहतर कंसेप्ट के साथ सॉल्यूशन करने वाला हूं। क्लियर? और जो भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा ना, जो भी क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है, राइट साइड एक बॉक्स बनाता हूं जो कि इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप कॉपी कलम निकालिए और खूबसूरत तरीके से उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, नोट्स कीजिए और इसका आनंद लीजिए। हाँ, जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तब तो हमें पता चलेगा कि हाँ स्टूडेंट इस पे एक्टिव हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर बाई एलएचएस से चलते हैं। जब भी हमें प्रूफ करनी है तो बाई एलएचएस से चलते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। यहाँ पर साइन 4 है तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? अच्छा, माइनस कॉस 4 थीटा है, देखिएगा ध्यान से, तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? क्लियर है? चलिए, अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, देखिए मैंने पहले ही बोला था कि राइट साइड में लिखता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। क्लियर है? अच्छा देखिए यहाँ पर तो मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ओके, अच्छा ये भी मैंने कभी पढ़ाया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। चलिए अब ये भी मैं बता दूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है? तो चलिए इसके बदले हमने 1 पुट किया। अब मैं बात करता हूं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और मजे की बात मैं बता दूं कि यहां पर देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोलने वाला हूं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा राइट साइड में हमें क्या, देखिए लेफ्ट साइड से चलते हैं लेकिन राइट साइड को देखते हुए चलना होता है कि आखिर जो राइट साइड में दिख रहा है वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं। तो देखिए कॉस में है, राइट साइड में कॉस में है तो साइन को कॉस में बदलना होगा। चलिए बदल देते हैं। तो देखिए ये तो साइन को किस में बदलना होगा? कॉस में। तो यहां पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहां पर साइन स्क्वायर को बदल रहा है तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहां पर तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? यहां पर देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। क्लियर है ना? तो यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। पूरा क्लियर है ना? अब देखिए जो राइट साइड में है वही है, तो चलिए इक्वल टू RHS प्रूव्ड लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए देखिए यहां पर ये क्वेश्चन है, हम तो बाई एलएचएस से चलते हैं। पहले देखिए राइट साइड को देखते हुए चलते हैं। ठीक है, जैसे में क्या होता है ना, क्या हम गाड़ी चलाते हैं तो लेफ्ट राइट तो देखकर चलना पड़ता है। ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें भी लेफ्ट राइट देखकर ही चलना पड़ता है कि आखिर जाना कहाँ तक है। तो देखिए बाई एलएचएस में साइन 4 थीटा है, कॉस 4 थीटा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा टोटल का होल स्क्वायर। अच्छा इसमें भी तो ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा टोटल का स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए कोई बात नहीं, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं बता दूं, ठीक है, देखिएगा यहां से ध्यान से, यहां पर हम ऐसा राइट साइड में बोला है ना कि इंपॉर्टेंट चीज बातें करता हूं। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर कभी पढ़े हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। क्लियर है? अच्छा यही तो वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो सकता है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले। क्लियर? देखिए अब यहाँ पर भी है ए स्क्वायर,
तो इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो चलिए हमारा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। देखिए साइन यहां से सॉल्व करता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना हो। देखिएगा यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा चलिए -2ab यानी कि -2 ए की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बी की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिएगा समझिएगा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। उसी प्रकार है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2, ए की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा है, बी की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा है। चलिए अब हमारा हो गया काम तमाम। नीचे में क्या है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितनी होती है, 1 होती है ना। तो यहां पर भी मैं बात कर देता हूं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। राइट साइड में बता रहा हूं तो समझिए कि इंपॉर्टेंट ही होगा। तो 1 का स्क्वायर कर दिया, देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या बचा, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही हुआ ना। अच्छा एक चीज मैं बता दूं कि देखिए 1 का स्क्वायर भी करेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा 1 का तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए तो ऊपर नीचे सेम है तो कट कर दिए, किए ना, तो कितना 1 तक, यही तो प्रूफ करना था। देखिए राइट साइड में यही है ना। चलिए इक्वल टू RHS हो गया है प्रूव्ड, और जल्दी जल्दी बिना विलंब किए उसे नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि बाई LHS बाई RHS हम देखते हैं, ठीक है। देखते हैं LHS चलेंगे, RHS फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे, तो बाई LHS, चलिए बाई LHS, तो LHS में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कोसेक थीटा। दम बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देखिए क्या है ना कि कभी आपको पढ़ाए होंगे तो देखिएगा यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं। अच्छा ये भी पढ़ाए होंगे, देखिएगा कि अगर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिखना है चाहते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बाई LHS से चलते हैं मजे के साथ। यहाँ पर इसके बदले क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। या एक चीज मजे की बात मैं कह दूं, देखिए 1 है, 1 रहने दीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा के बदले कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, क्लियर। चलिए कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बहुत ही झकास है। यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कोसेक थीटा +1, राइट हैंड में लिख देंगे, क्या फर्क पड़ता है, प्लस प्लस है। चलिए अब एक चीज मैं बता दूं कि कभी पढ़ाए हैं इसके, यहां तो 1 है ना, अच्छा 1 का स्क्वायर भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फार्मूला पर आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ना, क्लियर। चलिए तो यहाँ पर 1, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा -1 इंटू कोसेक थीटा +1, कोई बात नहीं, दमला जवाब मैथ है, बोले थे ना कोसेक थीटा +1 लाजवाब है। अब एक चीज देखिए, कहीं ना कुछ तो घटना घटेगा, तो आइए घटा देते हैं, कट गया ना, कट गया। अच्छा देखिए 1 प्लस कोसेक थीटा -1 है, ओ यहाँ भी घटना घट गया, अरे दादा कितना घटना घटेगा। तो देखिए कोसेक थीटा है क्या राइट साइड में, है ना, ओके, तो बहुत ही मजा आ गया। तो RHS प्रूव्ड, कोई दिक्कत, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए सेक A माइनस कॉस A इंटू कॉट A प्लस tan A इक्वल टू सेक A इंटू tan A,
ठीक है, तो ये बहुत लंबा है, लंबा हो गया ना, ऐसा लग रहा है कि बहुत जाना पड़ेगा, दूरी तय करना होगा। नहीं, हमारे अंदर एक आइडिया आता है कि बहुत ही आसान है। तो चलिए चलते हैं। कैसे होगा भारी, जब आप लोग रवि सर के साथ हो तो ये बनेगा बहुत आसानी से। देखिए सेक ए के बदले 1/cos से लिख सकते हैं। ओके चलिए 1/cos से लिख दिया। अब ये भी बता दूं कैसे हुआ, तो देखिए तो cos A cos थीटा मतलब अंशिक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ सेक थीटा के टर्म में है ना, तो चलिए तो सेक थीटा के बदले हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है ना, राइट साइड में लिखता हूँ, मैं पहले बता चुका हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए cos A लिख दिया। अब ये cos A कुछ नहीं है तो बाई 1 में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए cot A के बदले cos A बाई sin A लिख सकते हैं, cos A बाई sin A एंड tan A के बदले sin A बाई cos A। चलिए यहाँ देखिए लाजवाब मैथ है। अच्छा एलसीएम यहाँ लिए तो cos A लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर 1 माइनस ये देखिए cos स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर A। चलिए कैसे एलसीएम से सॉल्व किया। अच्छा यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, sin A इंटू cos A। चलिए sin A इंटू cos A, क्लियर है। ओके अच्छा sin A से sin A कैंसिल हो गया तो cos A cos A cos A cos स्क्वायर A, cos स्क्वायर A प्लस cos A से cos A कैंसिल होगा, sin A sin 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 स्क्वायर A। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर A हो जाएगा। अच्छा कभी पढ़ाए हैं कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए हम अक्सर राइट साइड में लिखते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है। ये क्या है, एंगल, एंगल सेम रहना चाहिए। sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू कितना होता है 1। तो यहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर A इक्वल टू sin स्क्वायर A लिख सकते हैं। 1 माइनस ये पट जाएगा तो माइनस cos स्क्वायर A हो तो sin स्क्वायर A इसके बदले। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं sin स्क्वायर A, नीचे में cos A रहने दीजिए और इसको आनंद लेने दीजिए। ठीक है, अब देखिए cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A इंटू तो क्या होता है 1 होता है, sin A इंटू cos A। चलिए sin A इंटू cos A, देखिए एकदम खतरनाक मैथ है। देखिए sin ही है ना, sin स्क्वायर है, चलिए स्क्वायर कैंसिल कर दिए sin A से। ठीक है, अब यहाँ बचा sin A cos A और नीचे में cos A बचा, मजा आ गया। एक गाना सुने हैं, नजरें मिलाई मजा आ गया, तो वही बात है यहाँ पर, तूने नजरें मिलाई मजा आ गया। देखिए तो यहाँ पर sin A बाई cos A क्या होता है, tan A होता है ना। चलिए यहाँ पर tan A लिख दिए। अच्छा 1/cos A, 1/cos A यानी कि sec A लिख सकते हैं ना। चलिए तो यहाँ पर sec A हमने लिख दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा अरेंज कर देंगे, क्या दिक्कत है। sec A लेफ्ट साइड लिख देंगे tan A, क्योंकि उसी टाइप में दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको छाप लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है तो हमें ये लेफ्ट साइड से चलना होगा, राइट साइड से फाइंड आउट करनी है, तो ये बहुत ही सफर आसान है। देखिए तो हम कहाँ से चलते हैं, बाई LHS से। तो देखिए लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, तो कोई बात नहीं लिख दिया। ओके अब देखिए हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि देखिए नीचे में कुछ नहीं ना है, ये 2 टर्म है ना, हम 2 टर्म को एक टर्म में बदलना चाहते हैं। तो एक टर्म में बदलना चाहते हैं तो क्या करना होगा, 1 प्लस साइन थीटा से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा, तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एक को मिठाई खिलाएंगे एक को मिठाई नहीं खिलाएंगे तो निराश हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। तो काहे नहीं दोनों को मिठाई खिला देते हैं, a प्लस बी यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 1/sin थीटा का स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा देखिए a माइनस बी a प्लस बी, तो एक हमारे पास अस्त्र शस्त्र है, हमारे पास हथियार है, हथियार का कमी नहीं है। तो आइए इसका a स्क्वायर बी स्क्वायर पाइए। ठीक है, तो इसके बदले लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर।
यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए अच्छा, तो 1 प्लस साइन थीटा रहने देते हैं, थोड़ा सा देखेंगे दूर से इसका मैच कैसे मैच खेलेगा, ये इसके साथ कैसे मैच खेलेगा दिखेगा। जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं तो देखिएगा 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। चलिए कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिख रखा। चलिए अब देखिए ए भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। कभी हमने लाइफ में पढ़ाया होगा कि अगर ए स्क्वायर नीचे में बी स्क्वायर हो तो ए बाई बी का होल स्क्वायर लिखने का राइट है, लिख सकते हैं ना। चलिए बिल्कुल समझ में आ रही है ना, ओके। तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अच्छा हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, देखिएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ओह माय गॉड, यही राइट साइड में है ना जी, हो गया हमारा सॉल्यूशन इक्वल टू RHS मैं लिख दूंगा प्रूफ। चलिए इसको नोट कर लीजिए और मजे लीजिए, ठीक है।